अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये एक सूट की डिज़ाइनिंग कर रही थी। इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से प्लेन फैब्रिक है और इसके साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए ये पेच लिए हैं। ये दो इस तरह से पेच हैं जिससे मैं फ्लेयर पे और चौक वगैरह पे स्लिट पे डिज़ाइनिंग करूँगी। और एक नेक लाइन है। तो आइए इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। और ये जो फैब्रिक है ये पीच लेदर फैब्रिक है तवक्कल ब्रांड का, मगर इसके धागे बहुत निकलते हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर सिलवटें आ जाती हैं। ये देखें, इसकी मैंने डिज़ाइनिंग इस तरह से की है। इसका पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ, फिर इसकी जो मेन बातें हैं, मेन ट्रिक है, वो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी और बाकी जो इजी वर्क है वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो। तो आप पहले इसका लुक देखें। ये तैयार होके इस तरह का लुक आया है और ये वुमेन ड्रेस डिज़ाइनिंग है। ये देखें इस तरह से। और ये ईद के लिए भी बेस्ट है कि आप कोई सिंपल सूट हो और इस तरह से आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, इसके स्लिट्स के ऊपर इस तरह से मैंने पाइपिंग करी है, क्योंकि ये मैंने कट करके लगाए थे पेचेस, तो इसमें से धागे वगैरह निकल रहे थे और ये थोड़ा थिक है, मोटा है। तो इसको फैशन पट्टी से जब फोल्ड कर रही थी तो इसमें फिनिशिंग नहीं आ रही थी, बहुत उभरा हुआपन आ रहा था, मोटा मोटा। फिर डोरी पाइपिंग करने लगी तो डोरी पाइपिंग से मज़ीद मोटा हो रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपल कपड़े की इस तरह से पाइपिंग लगाई है और इसके ऊपर पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी लगी है, जिस तरह से बूट पाइपिंग होती है। लेकिन आप बूट पाइपिंग की तरह लगाएं या थोड़ी बारीक पाइपिंग की तरह लगाएं, एक जैसा साइज़ में लगाएंगी तो आपके वर्क में नीटनेस आएगी। और पीछे इसका जो फैब्रिक था उसको पलट के इस तरह से मैंने तुरपाई कर दी, तो इसके धागे वगैरह सब सिक्योर हो गए, कुछ भी नहीं निकल रहा। और ये देखें, स्लिट के ऊपर भी इस तरह से मैंने लगाना शुरू किया था कि जहाँ से स्लिट हमारे ओपन होते हैं वहीं से मैंने ये पैच लगाया था। अगर आपका पेज बड़ा है तो आप थोड़े ऊपर से भी लगा सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मेरा इतना ही था साइज़ में, तो इस वजह से मैंने स्लिट के बिल्कुल साथ साथ लगाया है। और ये देखें इस तरह से। और फ्लेयर के ऊपर भी मैंने सीधी एक पट्टी लगाई है, पेच यानी सीधा एक काट कर 3 इंच का, और इस तरह से लगाया है। ये बेक है। और जैसा मैंने बोला, इस कपड़े के अंदर बहुत जल्दी सिलवटें आ जाती हैं। मैंने सूट को प्रेस करके सिर्फ तय करके रखा है और दूसरा सूट प्रेस करके इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर इस तरह से सिलवटें आ गई। लेकिन ये फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर गोल्डन शाइनिंग है। और पैनल पर मज़ीद गोटे की पत्तियां वगैरह आप लगा सकते हैं, स्लिट पर ट्रायंगल वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग, हैवी डिज़ाइनिंग पसंद है, मज़ीद वेरिएशन कर सकते हैं आप इसके अंदर। और स्लीव्स के अंदर भी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करी है। ये थोड़ा सा पेज बच गया था इसमें से, तो इसमें एक दो जोड़ लगाकर मैंने और इस तरह से एक पट्टी बनाकर आगे लगा दी, ताकि ये हमारे डिज़ाइन जो है स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह से आ जाए। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जिगजैग लगाई है। और ये 2-3 जो है ये मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दी, जिस तरह से पिनटक डालते हैं इसी तरह से ये प्लेट डाल दी हैं। पिनटेक जो होती हैं वो बारीक होती हैं, प्लेट जो होती हैं ये ज़रा चौड़ी होती हैं, तो मैंने ये प्लेट डाली हैं। और ये देखें इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। और ये कुर्ती स्टिच की है मैंने, इसके अंदर शर्ट वाला कोई लुक नहीं है, यानी फिटिंग का कोई इसके अंदर इशू नहीं होता। और इसके साथ ये मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। और ये जो बॉटम है इसके ऊपर इस तरह से मैंने हेमिंग कर दी है, तुरपाई वगैरह। और ये देखें, ये लार्ज साइज़ से भी बड़ा है ट्राउज़र, काफ़ी लूज़ ट्राउज़र है ये, आपको इसका साइज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब ये देखें, ये जो पेज वगैरह थे ये इस तरह के थे। अब ये मैं इसमें सिर्फ मेन आपको ट्रिक समझाऊंगी और बाकी जो इजी वर्क है वो नहीं बताऊंगी, जैसे बैक नेक हो गई या बैक ज्वाइंट करना या इसकी कटिंग, क्योंकि हर इंसान का साइज़ जो होता है वो अपना अलग होता है। बस मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये सूट प्रिपेयर किया है। तो ये देखें, ये नेकलाइन मैंने पहले नीट कर ली थी और नीट करने के बाद इसे बैक से मैं इस तरह से स्टिच करके फ्रंट के ऊपर इसे पलट लूँगी। और ये देखें, मैंने इसे कॉइल से नीट किया है, सोल्डिंग आयरन से नहीं किया, और कितना फिनिशिंग से इसका वर्क हुआ है। अब ये देखें, बैक से मैंने इसको स्टिच करने के बाद इसे फ्रंट पे पलट लिया है और इसके नेक के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो गई है इसकी नेक लाइन। अब इसको सबसे पहले हम सेंटर से जो है
वो सेंटर से सेंटर जो मैच करके इसके अंदर इस तरह से पिंस लगा लेंगे ताकि हमारी नेकलाइन वगैरह सरके नहीं। और फिर पहले सबसे पहले सेंटर के अंदर इसके एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बाकी वर्क हम इसका करेंगे। ये देखें मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद आप इसको ग्लू स्टिक से इसे पेस्ट कर लें ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से और फिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है इस तरह से, जिस तरह से ये नेकलाइन बनी हुई है बिल्कुल इसी तरीके से स्लो स्लो इसके ऊपर मशीन से हम स्टिच करेंगे और ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर नेकलाइन का या हर वर्क के लिए हम एप्लिक करवाएं, एप्लिक के बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ये घर में ही वर्क कर लें। ये देखें जिस तरह से नेकलाइन का शेप था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने स्लो स्लो इस पर मशीन से स्टिच किया है इस तरह से। अब ये देखें इसके ऊपर मैं ये पैनल की लाइन लगा रही हूँ। पैनल मुझे इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है लेकिन मैं इसमें कटिंग वगैरह नहीं करूँगी। और ये देखें सेंटर स्क्रीज लाइन जो है इसी से बस मैं 6 इंच के फासले से इस तरह से मैं ये लाइन लगा लूँगी। ये 6 इंच का गैप है, यानी हमारा जो पैनल है सेंटर का वो 12 इंच का तैयार होगा। चलें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये देखें बस मैं इस तरह से सारी लाइन इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। और करने के बाद शर्ट को मैं फोल्ड करके इस तरह से इस पर टैप करूँगी ताकि दूसरी साइड भी इसका निशान आ जाए और बार बार हमें मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े या मेहनत नहीं करनी पड़े। तो बस मैंने इस तरह से किया और दूसरी साइड देखें हल्का हल्का सा इसके ऊपर मार्क आ गया है, बस उसी मार्क को मैं डार्क कर दूँगी। और ये बस बहुत ही इजी वर्क है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इस पैनल की मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसकी बस मैं ऊपर से ही डिज़ाइनिंग करूँगी। इस फैब्रिक के बहुत ज़्यादा धागे वगैरह निकलते हैं जिस तरह से सिल्क के निकलते हैं। ये देखें दोनों तरफ मैंने मार्क लगा लिया है, लाइन बना लिया, उसी लाइन के ऊपर ये मैंने जिगजैग स्टिच की है। और बस इसको बैक साइड से इस तरह से रख के और फिर मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये आधी जो है वो नज़र आएगी और आधी जो है वो हाइड हो जाएगी। ये देखें दूसरी तरफ हाफ एक्सपोज हो रही है और हाफ जो है वो हाइड हो गई है। इस तरह से ये पैनल हमारा तैयार हो जाएगा एफर्टलेसली। ये देखें इस तरह से मैंने बस सिलाई की है इस पर। मगर ये देखें ये पैनल जो है ना ये मुझे आर्म होल से डालने थे और ये मैंने ऊपर से ही शोल्डर से अटैच कर दिए। तो ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, ये मैं बिहाइंड द कैमरा भी इसे सही कर सकती थी, नो इशू। मगर अक्सर सिस्टर से इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो घबरा जाती हैं। तो मैंने अपनी ये मिस्टेक सही करी तो मैं इस वजह से ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो बस इसको इस तरह से सही कर लें। ये देखें मैंने सिर्फ इतनी इसके जो लेस थी उसे ओपन कर लिया था और ओपन करने के बाद इस तरह से मैंने मार्क किया और शर्ट को मैंने फिर फोल्ड करके दूसरी तरफ भी इसका मार्क ले लिया। और बस इसके ऊपर अब ये मैं जो जिगजैग है इसी मार्क के ऊपर इस तरह से मैं स्टिच कर दूंगी और कोई भी इसमें मसला नहीं है। और जिस तरह से मैंने बैक साइड से हाफ के ऊपर सिलाई कर रही थी इसी तरह से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। और ये देखें ये पैनल जो मैंने लिए थे ये 2 पैनल थे, तो 2 में से मैंने हाफ हाफ किए क्योंकि मुझे इसके स्लिट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और ये हाफ पैनल जो है इस तरह से फ्लेयर पे लगाना है। तो ये मैंने नाप लिए हैं, तो ये मेरे स्लिट्स से थोड़े से छोटे हैं। मगर ये देखें मैं इसे किस तरह से कवर करूँगी। ये मैं थोड़े क्रॉस के अंदर कट कर रही हूँ। अगर आपको सीधे लगाने हैं ये आपकी चॉइस है, ये भी ऑप्शनल है, आप बिल्कुल सीधे भी लेस की तरह भी लगा सकते हैं। मैं मगर इस तरह से थोड़े से तिरछे जो है कटिंग करके और फिर वो लगाऊंगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो रेडीमेड कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा इन है और इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ये जो प्लेन सूट है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ईद के लिहाज से भी बेस्ट आइडियाज़ हैं ये। इस तरह का आइडिया आप यूज़ कर लें तो आपका एक सिंपल सा ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। जिस तरह से ब्रांड के सूट तैयार होते हैं
ये देखें, मैंने इस तरह से इन सब की कटिंग कर ली और बैक और फ्रंट दोनों तरफ इसको मुझे लगाना है। और ये देखें, ये मैंने प्रेस करके इसे फोल्ड कर दिया। इसके धागे वगैरह फैब्रिक के बहुत निकल रहे थे, तो मैंने इसलिए स्लिट्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया था। अब ये देखें थोड़ा सा ये छोटे हो रहे हैं ये पेजेस, तो यहाँ पे हम जब फ्लेयर पे लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। इस तरह से अब जहाँ से धागे निकल रहे थे मैंने वहाँ ये जिगजैग इसके ऊपर अटैच करिए इस तरीके से। और ये देखें, ये मैंने स्टिच करके रखा था, एक पीस मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से मैंने सिंपल इसके ऊपर रख कर स्टिच किया है। और स्टिच करने के बाद ये देखें जिगजैग इसके ऊपर लगाइए और जिगजैग फिर फोल्ड करके ये देखें नीचे से पहले इसके जो स्लिट हैं वो मैंने फोल्ड यानी प्रेस से फोल्ड कर लिए थे। अब ये जिगजैग को मैं इस तरह से पलट कर और यहाँ सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इसके साइड में जो है मुझे फैशन पट्टी लगानी थी और फैशन पट्टी के साथ मुझे ट्रायंगल वगैरह भी अटैच करने थे, मगर ये जो पेज है ना ये इतना थिक है कि इसके अंदर फिर इसके अंदर फैशन पट्टी अटैच ही नहीं हो रही थी, उसमें फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर मजबूरन इसके अंदर पाइपिंग करी है। तो अगर आपका पेज इस तरह से है कि बारीक है तो आप ट्रायंगल वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। और ये देखें, ये इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। बैक मैंने इसके अंदर ज्वाइंट कर लिया है और स्लीव वगैरह की मैंने दिखा दी और सिंपल है। और ये देखें, ये जो मैंने इसे सही किया था अपनी मिस्टेक को, तो ये देखें इस तरह से बहुत इजीली हो गया ये तैयार। और ये इसका फाइनल लुक है। अल्लाह हाफ़िज़।